ये काम करो, हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, शिक्षा के लायक हो चुका है, कहते मार तो हमारे बेटे को अब शिक्षा कहाँ ग्रहण कराई जाए, बतलाओ। महाराज कहो। महाराज आपका कहना है कि हमारी हरदोई के अंदर कोई भी व्यक्ति ये पूजा भक्ति अर्चना हवन यज्ञ ना करे, कोई भी प्रभु भगवान परमात्मा का गुण ना गाए, सभी लोग हमारी ही जय जयकार करें, हमारी ही जय जयकार करें। तो महाराज हमारी बात सुनिए। कहो। आप ऐसी जगह अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाइए जहाँ पर धर्म शास्त्रों का नहीं, सिर्फ विद्या का ही अध्ययन कराया जाता हो। क्यों नहीं? हाँ, मुझे पता चला है कि हमारे एक कुल गुरु हैं जिनका नाम है गुरु द्रोणाचार्य। शुक्राचार्य नाम है उनका। गुरु शुक्राचार्य के पास में जाओ, हमारे बेटे का दाखिला करवाओ। जैसी आज्ञा महाराज आपकी। पहले दरबार में पेश किया जाए प्रहलाद को। ठीक है महाराज। आज इधर मंत्री जी जाते हैं और राजकुमार प्रहलाद को लेकर के महाराज हिरण्याकश्यप के सामने पेश करते हैं। प्रहलाद पिताजी के चरणों में नतमस्तक करता है, चरणों में शीश झुकाता है पिताजी के चरणों में। राजकुमार प्रहलाद का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो युवराज। कहो। पिताजी बोलो। मुझे क्यों बुलाया गया, किस लिए बुलाया गया, कैसे आपने याद किया है? सुनो, गौर से हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है। आज महाराज हिरण्याकश्यप कहने लगे, हे युवराज, हे राजकुमार, आप बड़े हो चुके हो, सियाने हो गए हो, अब सही गलत सब जानने समझने लगे हो, क्या उचित क्या अनुचित है। तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको पढ़ाऊं लिखाऊं, होनहार बनाऊं, ताकि हमारे पद को संभालोगे, इस हरदोई में एक अच्छे राजा बनकर राज करोगे, प्रजा का ख्याल करोगे। उसके लिए हमें अस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसी विद्या अध्ययन करो जो धर्म ग्रंथों से की विद्या ना हो। ये तक्षशिला में एक गुरुकुल आश्रम है, विद्यालय है, जहाँ के गुरु शुक्राचार्य हैं, बड़े ही जाने पहचाने हैं, उन्हीं के पास आपको भेजेंगे। सुनो। अरे जाबो बेटा रहे समझाई, उमर रख लो मान हमारो, अरे गुरु आश्रम में विद्या ग्रहण करियो। अरे पढ़ी लिखी लाला जब मिल गई हो, अरे पढ़ी लिखी लाला जब मिल गई हो, दैया हो नहारा
लिखाई करना और गलत आदतें अपने में मत डालना। मेरा यही कहना है, कोई यानी संस्कृत को नहीं पढ़ना, जो पढ़ा जाए ज्ञान शास्त्र के बारे में वो पढ़ना, हिंदी पढ़ने ना, गणित पढ़ने ना, इंग्लिश पढ़ने ना, लेकिन भूल से संस्कृत मत पढ़ने ना। पिताजी ऐसी आपकी आज्ञा। आज इधर महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा है, मंत्री आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जाओ इसका नाम लिखवा देना, दाखिला करवा देना और बता देना गुरुजी से कि महाराज हिरण्यकश्यप का आदेश है कि राजकुमार को विद्या का अध्ययन कराया जाए, लेकिन धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन ना कराया जाए। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा। अगर कोई गलती हुई तो तुम्हारी खोल खींच देंगे। अरे नहीं महाराज, कोई गलती नहीं होती। ठीक है, जाओ। पिताजी के चरणों में राजकुमार प्रहलाद का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मंत्री और युवराज प्रहलाद, जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ में कि तुम पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे जाकर के। ठीक है पिताजी। आज इधर मंत्री जी जो है वो प्रहलाद को लेकर के तक्षशिला चल देते हैं बेटे का दाखिला करवाने के लिए गुरु शुक्राचार्य के आश्रम। और वो प्रथम वर्ण से थे, उनके जितने भी शिष्य थे सभी वो प्रथम वर्ण से थे, लेकिन वो पढ़ाई सभी को धर्म शास्त्रों की पढ़ाई कराते हैं, लेकिन जो जैसी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है उसे वैसी शिक्षा दी जाती है वहां पर। आज इधर जो कि बैठे शुक्राचार्य है, आश्रम में ध्यान लगाई है, अरे शिष्यगण सभी दूरी दूरी से पढ़ने बोले। गुरु चरण में प्रणाम किया, गुरु चरण में प्रणाम किया, दई गुरुवरी को शीश झुकाया, जुग जुग जीव लाल मेरे सैया सिद्धार्थ। गुरु जी के चरणों में शिक्षकों का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, मंगल हो, कल्याण हो। और सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है, कहो गुरु जी। बेटा आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। आपके माता पिता ने बड़ी ही आशा उम्मीद के साथ इस तक्षशिला आश्रम में आप लोगों को पढ़ने के लिए भेजा है। तो आप लोग जब पढ़ लिख कर ज्ञानी बुद्धिमान हो जाएंगे, जब घर जाएंगे आपके ज्ञान को माता पिता जानेंगे, समझेंगे, तो मेरी जय जयकार होगी, मेरा नाम रोशन हो जाएगा। और आप लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएं, बिजी रहो, पढ़ाई करते रहो। मैं थोड़ा विश्राम कर रहा हूँ। और इधर हरि मंत्री ने साठ लगाई बेटा, चल गई आगे सीधा लगाई है दादा। दैया चलती चलती बही आई है, पहुँच गुरु आश्रम में आई है मंत्री। रे दियो चरण शीश झुकाई दो, हरि प्रणाम करो तब जाई है लाला। गुरु शुक्राचार्य के चरणों में मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो, राजकुमार प्रहलाद का प्रणाम स्वीकार हो। इधर
गुरु शुक्राचार्य कहने लगे मंगल हो कल्याण हो। अरे आप कौन हो, अरे कहाँ से महाराज, आए हो? अरे आज इधर मेरी माता बहनों, आज मंत्री जी कहने लगे गुरुवर मैं हरदोई से आया हुआ हूँ, मैं हरदोई से आया हूँ, महाराज हिरण्यकश्यप का मंत्री हूँ। उन्होंने अपने राजकुमार प्रहलाद को पढ़ने के लिए दाखिला करवाने के लिए आपके पास में भेजा है, इसीलिए मैं आया हूँ, दाखिला करवाने आया हूँ। आप हैं डॉक्टर आजाद भैया, आप हैं डॉक्टर आजाद भैया जिनकी तरफ से 20 मित्रों का धमदान पुरस्कार में आ रहा है। मंगल हो जय मंगल हो साधुवाद। आज इधर सभी शिक्षक सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में मंत्री जी प्रहलाद आए हैं। वहां पर गुरु जी ने कहा ठीक है, अगर आप दाखिला करवाने के लिए आए हैं तो मैं दाखिला कर रहा हूं। लेकिन आज मंत्री जी कहने लगे लेकिन बताओ गुरुजी, क्या गुरुजी? महाराज हिरण्यकश्यप का एक आदेश है। क्या आदेश है सुने। बताओ। आरे धर्म शास्त्र नाई पढ़ी सके अरे ये लाला मंत्री, अरे धर्म शास्त्र ना पढ़ायो मेरे गुरुवर, कोई दियो याद समारा अंग्रेजी पढ़ाना, घड़ी जोड़ घटाना, सब पढ़ाना, बहुत सकृत का ज्ञान मत देना। अरे धर्म ग्रंथ ना पढ़ी सके लाला, धर्म ग्रंथ ना पढ़ायो मेरे गुरुवर, महाराजा ने हुक्म सुनायो हाँ गुरुवर। हाँ मंत्री। महाराज हिरण्यकश्यप का कहना है, हाँ हाँ महाराज हिरण्यकश्यप का कहना है कि मेरे राजकुमार को पढ़ाया लिखाया जाए, शिक्षित होनहार बनाया जाए, शस्त्रों का ज्ञान और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सिखाया जाए, लेकिन विद्या का अध्ययन कराया जाए। विद्या अध्ययन यानी जो भी यानी धार्मिक ग्रंथों को छोड़ करके सारी शिक्षा दीक्षा इस राजकुमार को दी जाए, गलत आदतों से दूर रखा जाए, गलत लोगों की संगत से दूर रखा जाए, उसे पढ़ा लिखा कर होनहार बनाया जाए, धार्मिक ग्रंथों से वो दूर रहेगा, उसे सिर्फ शिक्षा और शिक्षा शिक्षा ही पढ़ाई जाएगी, धार्मिक ग्रंथ नहीं। आज ठीक है। आज गुरु शुक्राचार्य कहने लगे ठीक है मंत्रवार, जैसी आज्ञा महाराज हिरण्यकश्यप की ठीक वैसा ही हम करेंगे। अब आप निश्चिंत होकर के जाएं, अब ये राजकुमार प्रहलाद यहीं पर पढ़ेगा। आज मंत्री जी कहने लगे गुरु जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। खुश मंत्री, मंगल हो कल्याण हो। अब आप जा सकते हैं। ठीक है गुरुवर। आज कहने लगे बेटा प्रहलाद जी सुनो, गुरुजी। ये आप सभी बच्चे एक साइड में आ जाओ, क्योंकि आप लोगों का सब्जेक्ट दूसरा है। सच कहते हो गुरुजी। आपका सब्जेक्ट दूसरा है, आपके विषय दूसरे हैं। हाँ हाँ आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, धार्मिक शास्त्रों को पढ़ाई करें। ठीक है गुरुजी।
हम इधर पढ़ते हैं, आप उधर पढ़ाओ। आप गीता वेद पुराण पढ़े और ये इधर आज मेरे भैया जो गुरु शुक्राचार्य हैं बेटी का दाखिला कर लेते हैं। आज वो सभी चारों बच्चे अपनी पढ़ाई में मस्त हैं, अपनी पढ़ाई में लग जाते। बहुत सारे बच्चे हैं और लेकिन प्रहलाद अकेला खाता, अकेला पीता, अकेला लेटता, अकेला बैठता, अकेला पढ़ता है। आज गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, हे बेटा आप लोग सियाने हो, सभी लोग समझदार हो, बड़े हो। हाँ हाँ मैं कहीं तीर्थ स्थल चला जाता हूँ, मैं कहीं कहीं चला जाता हूँ, कहीं कहीं तो समय से खाना पीना सोना पढ़ना, आराम से रहना और वहाँ दूर बागों की तरफ दोपहरी में पढ़ना, शाम को पढ़ना और समय से खाना खाना, आश्रम में सो जाना। ठीक है क्योंकि गुरुजी। आश्रम से साल 6 महीने में ही जाया जाता है अपने अपने घरों को, वो भी जब आपकी परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी तब। तो ठीक है, मैं थोड़ा जा रहा हूँ तीर्थ स्थलों के लिए। ठीक है गुरुवर। ठीक है गुरुजी, आप जाइए, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सब लोग एकत्रित होकर पढ़ेंगे। किसी प्रकार की आज सभी बच्चे उठ करके गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम करते गुरु जी हैं। के चरणों में शिक्षकों का प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो, कल्याण हो, सुखी रहो पुत्र सभी लोग, दीर्घायु जियो। ठीक है गुरुजी, आप जाइए। आज इधर गुरु शुक्राचार्य कहीं यहाँ कहीं वहां, जहां तहां आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन ये सभी बालक, वो चारों बालक अलग पढ़ रहे हैं, प्रहलाद अलग पढ़ रहा है। अरे पढ़ाई करे हो, अरे पढ़ाई करे वो राजा को ललन है, पढ़ाई करे वो राजा को अरे पढ़ाई करे हो, पढ़ाई करे हो राजा के ललनवा, पढ़ाई करे हो राजा के ललनवा। अरे भैया देखो, बेटा अलग ही रहो, ध्यान लगाई, पढ़ी लिखी रहो, लाला मन चित लगाई, अध्ययन करे हो, विद्या अध्ययन करे हो, महाराजा को ललनवा, पढ़ाई करे हो राजा के ललनवा। मन लगाता, ध्यान लगाता, मन मस्ती दिल दिमाग से पढ़ाई कर रहा है, बहुत ही अच्छे से विद्या अध्ययन कर रहा है, समय से खाता, लेटता, बैठता है, समय से पढ़ता है। ये अपनी ये सिर्फ शिक्षा ही अध्ययन कर रहा है, विद्या ही अध्ययन कर रहा है। लेकिन इधर ये धर्मशास्त्र अध्ययन करने वाले बच्चे बैठे, लेकिन ये बेटा क्या काम करता है? बुरे लोगन को त्याग करती है, अकेले मगन है, अकेले मगन है, राजा को ललनवा, पढ़ाई करे हो राजा के ललनवा। अरे पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो राजा के ललनवा, पढ़ाई कर रही हो प्रहलाद आज प्रहलाद अकेला बैठता है, अकेला खाता है, अकेला सोता है, अकेला ही पढ़ाई। क्योंकि ये प्रहलाद पासी जाति से है, प्रहलाद पासी जाति से और ये सभी बालक प्रथम वर्ण से हैं। और इन लोग इधर प्रहलाद का सब्जेक्ट जो है सिर्फ शिक्षा अध्ययन करना है, विद्या अध्ययन करना, और इधर ये धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन एक दिन उन सभी